क्या मिस्टर गोगुन ही सच में मरने वाला है? और ये हम क्या देख रहे हैं? सभी मोनार्क एक साथ गैदर होकर कुछ प्लान बना रहा है। हेलो गाइस, तो आज से हम सोलो लेवलिंग सीजन 4 को स्टार्ट करेंगे और आज ये पहला एपिसोड है, तो आप लोग सपोर्ट दिखाना और चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब दिस चैनल। तो प्रीवियस सीजन के लास्ट वीडियो में यानी आखिरी वीडियो में हमने फ्रॉस्ट मोनार्क को देखा था जो मिस्टर गोगुनी के सामने बैठा था। अब अगले एपिसोड के शुरुआत में मिस्टर गो फ्रॉस्ट मोनार्क की तरफ देख के मन में सोचता है, क्या मैं इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ? मैं इसके प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहा एंड ये मेरा कोई ओपोनेंट नहीं है जिसको मैं अकेला संभाल सकता हूँ। तभी फ्रॉस्ट मोनार्क अपने हाथ में एक आइस क्रिएट करता है और कहता है, ये जो जगह है ये पहले ही पूरी तरह से बाहर के दुनिया से अलग हो चुकी है, यानी मैंने इस जगह को आइसोलेट कर दिया है। ये सुनकर मिस्टर गो को लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा होगा। तभी सामने से एक अटैक आके सक्सेसफुली उन पर हिट हो जाता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं है। अब मिस्टर गो कहता है, मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, तुम हो कौन? फ्रॉस्ट मोनार्क अपना ऑरा बाहर निकाल के कहता है, मुझे लगा था तुम मुझे पहचान लोगे, लेकिन लग रहा है तुम भी एक नॉर्मल इंसान हो। इस पर तो मिस्टर गो शॉक होता है कि इसने मुझे नॉर्मल इंसान क्यों कहा। वही फ्रॉस्ट मोनार्क अपना ऑरा और भी ज्यादा अनलिश करके मिस्टर गो से कहता है, मुझे कमजोर इंसान के साथ फाइट करने में कोई भी मजा नहीं आता, तो मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो, फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। और क्या तुम डर रहे हो कि अगर तुमने ये किया तो तुम्हारा वेसल टूट जाएगा? बट तुम्हारा वेसल का लाइफ वैसे भी जल्दी खत्म होने वाला है, लेकिन अगर तुम डर के मारे अपने पावर छुपा रहे हो तो फिर तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। एंड ए मोनार्क एक आइस अटैक मिस्टर गो के तरफ कर देता है, लेकिन मिस्टर गो उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर एक एक्सप्लोशन हो जाता है। लेकिन इस अटैक से मिस्टर गो को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो फ्रॉस्ट मोनार्क फिर से एक आइस अटैक मिस्टर गो पर कर देता है, लेकिन इस बार मिस्टर गो अपने एक हाथ से ही उस अटैक को बाईपास करके दूर भेज देता है, जिससे यहाँ के ग्लास पर एक बड़ा सा छेद क्रिएट हो जाता है। और अब मिस्टर गो बहुत ही सीरियस मोड में फ्रॉस्ट मोनार्क से कहता है, तुमने मेरे ऑफिस को एक अलग ही डायमेंशन में आइसोलेट कर दिया है, सच में मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। वही मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट भी कहता है, मैं बहुत लंबे टाइम से तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम एक ब्रोकन वेसल के अंदर फंसे होंगे जहां पर तुम अपने पावर को भी यूज नहीं कर सकते। फ्रॉस्ट मोनार्क ये भी कहता है कि हमने पहले ही 7 रूलर्स को ढूंढ लिया है और हमने अब तक 2 को कुचल दिया है एंड मैं तुम्हारे चेहरे पर डर देखना चाहता हूँ और अब मैं तुम्हारे वेसल को बिना किसी अफसोस के डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सब बात सुनकर मिस्टर गो को आता है गुस्सा एंड वो कहता है, अगर तू मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट है तो दिखा तेरे अंदर कितना दम है। एंड दिस पॉइंट इन दोनों के बीच सीरियस बैटल शुरू होने वाला है, तो मिस्टर गो और फ्रॉस्ट मोनार्क दोनों ही अपने पावर को रिलीज कर लेता है। अब फ्रॉस्ट मोनार्क एक आइस अटैक करके मिस्टर गो के आसपास के एरिया को फ्रीज कर देता है, लेकिन मिस्टर गो आइस को ब्रेक करके फ्रॉस्ट मोनार्क की तरफ आगे बढ़ता है और उस पर एक अटैक कर देता है, लेकिन बंदा इस हमले को डॉज कर लेता है एंड फिर से मिस्टर गो पर आइस अटैक कर देता है, लेकिन इस बार मिस्टर गो उसके हमले को डॉज कर देता है, बट ये बहुत ही क्लोज अटैक था। अब मिस्टर गो उस पर एक पंच मारने की कोशिश करता है, फ्रॉस्ट मोनार्क उस हाथ को ही फ्रीज कर देता है, लेकिन मिस्टर गो उसे ब्रेक कर देता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिसे देखकर ये मोनार्क थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेता है उनसे। वही मिस्टर गोगुन ही अपने मन में कहता है, मुझे इस फाइट को जल्दी खत्म करना होगा, तो मिस्टर गो अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर एक डायरेक्ट हिट कर देता है, बट ये फ्रॉस्ट मोनार्क इस अटैक को अपने आइस शील्ड के बैरियर से ब्लॉक कर देता है, जिससे मिस्टर गो का अटैक कोई काम का नहीं होता। अब जब मिस्टर गो फिर से उस पर हमला करने जाता है तो वो नोटिस करता है कि उनके जो बॉडी है उसने उनका साथ छोड़ दिया है, यानी उसने लिमिट को क्रॉस कर लिया है, जो देखकर फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, क्या तुम्हारा ये वेसल इतना ही कैपेबल है? सच में ये कितना डिसअपॉइंटिंग है, फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। इसके बाद मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट वहां से गायब हो जाता है एंड देन मिस्टर गो के क्लोज आके अपने आइस को उनके सीने में घुसा देता है, जिससे मिस्टर गो के मुंह से खून निकल रहा होता है। और अब फ्रॉस्ट मोनार्क हंसते हुए मिस्टर गो से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें एक न्यू वेसल ढूंढने में टाइम लगेगा, 1 या 2 साल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा आर्मी तब तक यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो तुम लोग यहाँ आने से पहले हम इस दुनिया को तबाह कर देंगे। तभी मिस्टर गो इस आइस को पकड़ता है जो उनके सीने में घुसा हुआ था और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ बिना किसी रीजन के लड़ रहा था? जैसे कि हमने तुमसे एक्सपेक्ट किया था, तुमने भी एक इम्पोर्टेंट चीज को इग्नोर कर दिया है। मिस्टर गो की ये बात फ्रॉस्ट मोनार्क को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। वही इतना घायल होने के बाद भी मिस्टर गो फ्रॉस्ट मोनार्क पर फायर हमला कर देता है, जिसे ये मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट डॉज कर लेता है एंड ये अटैक जाके सीधे सामने एक ग्लास पर लग जाता है और इसी के साथ मिस्टर गो की पूरी पावर खत्म हो चुकी है। फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, ये बहुत ही क्लोज अटैक था, तो क्या यही तुम्हारा ट्रम्प कार्ड था? मिस्टर गो जवाब देता है, यस। एंड इसी के साथ हम देखते हैं जो सामने बैरियर था जिसकी वजह से ये ऑफिस बाहर के दुनिया से अलग हो रखा था और टूट जाता है, लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्क को समझ नहीं आता कि इससे मिस्टर गोगुन ही क्या करना चाहता है। तभी मिस्टर गोगुन ही कहता है अभी, जिससे हम देखते हैं कि उनके अंदर से एक शैडो एंट निकल के यहाँ से भाग जाता है और ये देखकर फ्रॉस्ट मोनार्क समझ जाता है कि अब उसका लगने वाला है, तो वो तेजी से उस एंट का पीछा करता है
है और जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाला था तभी यहाँ पर बहुत ही बैडएस तरीके से एंट्री होता है संग जिनबू का। एंड जिनबू यहाँ पर आके फ्रॉस्ट मोनार्क का गला पकड़ के बोलता है, अबे तू है कौन, क्या तू एक आई सेल्फ है? वही है आई सेल्फ जिनबू से कहता है, मैं तुम्हारे शैडोज के अंदर बहुत सारे सोल्जर को महसूस कर सकता हूँ। तो मोनार्क ऑफ शैडो, इतनी बड़ी सोल्जर को इकट्ठा करने के बाद तुम हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? क्या तुम ही वो इम्पोर्टेंट चीज हो जिसके बारे में वो बुड्ढा गोगुन ही बात कर रहा था? हम देखते हैं आई सेल्फ अपने मुंह से एक ठंडी हवा निकालता है जिससे जिनबू का हाथ धीरे धीरे फ्रीज होने लगता है और कुछ टाइम बाद वो इस प्रोसेस को बहुत ही बड़े लेवल पर क्रिएट करता है जिससे आसपास के एरिया पूरा फ्रीज हो जाता है एंड जिनबू उससे दूरी बना लेता है। जिनबू इसके पावर को देखकर समझ जाता है कि ये एक मैजिक टाइप क्रिएचर है और फिर जो उसका हाथ जम गया था वो उस हाथ पर अपना ड्रैगन समन करके इस आइस को तोड़ देता है। वही ये आई सेल्फ कहता है, आज के लिए इतना ही, मैं तुमसे फाइट करने के चक्कर में अपना जान दाव पे नहीं लगा सकता। तो आई सेल्फ बोलता है, क्या तुम उस इंसान को यानी मिस्टर गो को नहीं बचाओगे? तभी जिनबू को याद आता है कि जिस शैडो को उसने मिस्टर गो पर इम्प्लांट किया था वो भाग चुका है एंड वो देखता है कि मिस्टर गो का हालत काफी ज्यादा खराब है क्योंकि उनके हार्ट पर एक बहुत बड़ा छेद हो गया है। और अब आई सेल्फ एक अटैक मिस्टर गो के तरफ करके जिनबू से कहता है, अब तुम्हें चूज करना होगा कि तुम मुझसे फाइट करोगे या उसे बचाओगे। और उसी के साथ आई सेल्फ अटैक को रिलीज कर देता है। जिनबू अपना रूलर अथॉरिटी यूज करता है उसे रोकने के लिए, बट इससे कोई काम नहीं बनता। तो बंदे के पास कोई चारा नहीं होता उधर जाने के अलावा एंड जाने से पहले बिल्डिंग के ऊपर वो अपना ड्रैगर फेंक के मारता है। और जब हमें लग रहा था कि फिर से चेयरमैन पर अटैक लगने वाला है तभी उनके सामने जिनबू आ जाता है और वो अपने ड्रैगर को पकड़ के उस अटैक को बाईपास कर देता है। और अब जिनबू बड़े गुस्से में आई सेल्फ को देखता है जिसने एक गेट को क्रिएट किया है यहाँ से भागने के लिए। जिनबू तो काफी गुस्से में होता है, वो बहुत सारे मल्टीपल ड्रैगर को समन करता है और इन सभी ड्रैगर से आई सेल्फ पर ड्रैगर रश अटैक कर देता है और ये अटैक उस पर लग भी जाता है लेकिन ये ज्यादा असरदार नहीं होता। आई सेल्फ जाते जाते कहता है, एक सिंपल से वेसल ने मुझे चोट पहुंचा दिया, बहुत अच्छा। मैं फ्रॉस्ट मोनार्क अभी के लिए पीछे हट रहा हूँ लेकिन मैं उस दिन का वेट करूंगा जब तुम्हारा शैडो फिर से एक बार खुलेगा। एंड वो ये भी कहता है कि मिस्टर गोगुनी के लाश को मेरे तरफ से एक तोहफा समझ के अपने शैडो में शामिल कर लो। जिनबू भी लाइक, साला ये कितना बड़ा कमीना है। जो भी हो, जिनबू को समझ आता है कि यहाँ के बैरियर के वजह से उसे पहले कुछ भी सेंस नहीं हो रहा था और अब जो मिस्टर गो का हालत है वो बहुत ही खराब है क्योंकि हीलिंग के लिए बहुत देर हो चुकी है। जिनबू चिल्ला के बेरू को बुलाने लग जाता है। हम देखते हैं बेरू लाइट स्पीड में यहाँ पर आता है और कहता है, माय लॉर्ड आपने मुझे बुलाया? जिनबू कहता है, हर हाल में इस आदमी को बचाओ। बेरू मिस्टर गो को हील करने की कोशिश करता है बट वो जिनबू से कहता है, माय लॉर्ड मेरा हीलिंग स्पेल काम नहीं कर रहा। जिनबू को कुछ समझ नहीं आता। वो हॉली वाटर रेसिपी को निकल के जैसे ही मिस्टर गो को वो पिलाने वाला था तभी मिस्टर गो उसे ये करने से रोक देता है और बड़े मुश्किल से जिनबू से कहता है, तुम मेरे लिए यहाँ पर आए इसके लिए बहुत शुक्रिया। जिनबू कहता है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। मिस्टर गो कहता है, कोई फायदा नहीं क्योंकि जिस पावर से मुझ पर अटैक हुआ है कोई इंसान भी इसे ठीक नहीं कर सकता। और उन्हें खून की उल्टी भी हो रही थी लेकिन मिस्टर गो बहुत ही रिलीफ महसूस कर रहा था क्योंकि जिनबू उसके पास है। आखिरी वक्त में मिस्टर गोगुन ही जिनबू से कहता है कि तुम हमेशा इंसानियत की तरफ से खड़ा रहना। मिस्टर गो कहता है, मैं तुम जैसे हंटर्स के साथ खड़ा रह के लड़ना चाहता था लेकिन मेरा बॉडी मेरी साथ नहीं देगी। फिर भी मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि अब मैं आने वाले फ्यूचर को न्यू जनरेशन के हाथ पर सौंप के जाता हूँ। उसी के साथ उनका आंखें भी बंद हो जाता है बट वो मन ही मन जिनबू को शुक्रिया कह रहा था सब कुछ के लिए। उनके मौत के बाद बाहर बारिश के बूंदे टपक रही थी और हवा के ठंडे झोंकों के साथ कई दिनों तक शरद ऋतु की बारिश होती रही। दुनिया भर के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर कई हेडलाइन और न्यूज छपी थी और दुनिया भर के मीडिया वाले बहुत दिनों तक टॉप हंटर्स के मौत की खबरों को कवर किया जिनमें मिस्टर गो भी शामिल था। वही फेडरल ब्यूरो हंटर्स के तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया कि हंटर्स ने बहुत सालों तक सिविलियन को प्रोटेक्ट किया है लेकिन अब हंटर्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि टॉप लेवल हंटर्स के मौत से दुनिया एक आतंक में डूब गई है। जो भी हो, उसके बाद हम मिस्टर गोगुनी के ग्रेवयार्ड को देखते हैं जहाँ पर जिनबू भी आया हुआ है। वो जिनचुल से कहता है, क्या आप ठीक हो? जिनचुल काफी डिप्रेस में था। वो कहता है, मुझे माफ करना मिस्टर संग, मैं थोड़ा परेशान हूँ। वो जो बीस्ट था जिसने चेयरमैन का कत्ल किया, क्या आपके पावर से भी उसे हराना इम्पॉसिबल था? जिनबू कहता है, जब तक मैं वहाँ पर पहुंचा तो बहुत देर हो चुका था। जिनचुल कहता है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है एंड वो बहुत ही निराश होकर ऊपर
की तरफ देखता है। बारिश के बूंदे उसके मुंह पर गिर रहा था। वो कहता है बस एक दिन पहले ही उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें हमारे यूएस ट्रिप के बारे में सब कुछ सुनना है। उन्होंने मुझे जल्दी लौटने के लिए भी बोला था, लेकिन देखो अब क्या हो गया। जिनचुल रोते हुए कहता है कि मैं खुश हूँ चेयरमैन के आखिरी पलों में तुम उनके साथ थे तो शुक्रिया। जिनबू कसम खाता है कि मैं उस कमीने को मार दूंगा जिसने चेयरमैन को मारा है, तो तब तक के लिए मुझे शुक्रिया मत कहो। और अब जिनबू के आंखों पर भी आंसू होता है। वो जिनचुल से कहता है मेरे लिए कुछ रिपोर्टर्स को इकट्ठा करो। उसके बाद सीन चेंज होता है। जिनबू इंटरव्यू देते हुए रिपोर्टर्स को बताता है कि हाई लेवल की इंटेलिजेंस वाले बीस्ट एक ग्रुप बना के टॉप टियर हंटर्स को टारगेट बना के मार रहा है एंड वो सब हंटर से भी ज्यादा ताकतवर है और अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तभी एक रिपोर्टर्स कहता है कि आपने कहा एक बीस्ट का ग्रुप, क्या इसका मतलब ये वही ग्रुप है जिसने चेयरमैन को मारा है? जिनबू बताता है ये बीस्ट पहले मैजिक का यूज करके अपने टारगेट के आसपास बैरियर क्रिएट करता है और फिर उन पर हमला करता है। तो जिन लोगों को लगता है कि वो टारगेट बन सकते हैं तो प्लीज अपने साथियों के साथ रहो जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन जिनके पास साथी नहीं है वो लोग प्लीज मुझे कोरियन हंटर एसोसिएशन के थ्रू कांटेक्ट करें। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम एक गुफा को देखते हैं जिसके अंदर सभी मोनार्क इकट्ठा हो चुका है। वही मोनार्क का फ्रॉस्ट सबसे कहता है शैडो मोनार्क अभी पृथ्वी पर मौजूद है। उसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और अगर एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुंच चुके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताओ एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और एक न्यू सेगमेंट को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि जो भी कोई फास्ट कमेंट करेगा उसे अगली वीडियो में शाउट आउट दिया जाएगा। तो प्यारा सा एक कमेंट कर देना आप लोग।